धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ है ये इतवारी वालों को मालूम हो गया, लेकिन पारड़ी वालों को अभी तक नहीं ख्याल ना, क्योंकि पारड़ी वाले के लिए इतवारी परदेश हो जाता है और इतवारी वाले के लिए भी पारड़ी परदेश हो जाता। जहाँ हम जाते हैं पैसा कमाने के लिए दुनिया घूमते हैं, लेकिन ज्ञान पाने के लिए पुण्य पाने के लिए हम होम ट्यूशन की भावना रखते हैं, फिर उसमें कोई बाकी नहीं है। इस भावधाराओं में चलते हैं। इस जन्म की चार दुर्लभता रोज के प्रवचन में इतवारी में सुनाई, आज आपको पारडी वालों को सुना दूं। इस जन्म की चार विशेषता। कहाँ हुआ अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में हमें जन्म प्राप्त हो चुका है। ज्ञानी भगवान समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है, और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल चुका है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो, और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो, और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वह रोज समझाया, यहाँ आज कहूँगा कल नहीं कहूँगा, वापिस 2 दिन यही बात दोहराऊंगा, और इसीलिए आज जो कहूँगा वो आपको याद रखना है। एक ही छोटा सा काम करना है मनीष भैया। क्या करना? छोटी सी बात ज्ञानी भगवान बता रहे हैं कि एक ही छोटा सा काम आप कर लो। क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर लो, और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन रोज समझाता हूँ वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है, वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत, जो दिखने में सुंदर हो सकती है लेकिन रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर हम कर लें तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है, और संकल्प जीवन में और कुछ भी नहीं करना है। एक ही संकल्प करना है, जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूं? इंसान का जन्म पाया, मैं एक इंसान हूं, और जैन कुल में जन्म पाया, मैं एक जैन हूं। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है, बस इतना ही भाव। ऐसा मंगल संदेश आज से 2581 साल पूर्व हमें हमारे परमात्मा महावीर स्वामी ने इस काल के हम जैसे भव्य जीवों के लिए दे दिया। उसके पश्चात 30 साल तक स्वयं इस संदेश को गांव नगर के अंदर में जाकर हर जगह को पावन करते हुए ये संदेश वो सुनाते रहे। वो तो चले गए, उनको जाने को कितना समय हुआ शरद भाई? 2551वां साल चालू हो चुका।
परमात्मा महावीर के निर्वाण को। लेकिन प्रभु भले गए, प्रभु का संदेश आज भी चालू है। इतना ही जो उस समय कहा था, उसमें और आज में एक अंश का भी फर्क नहीं। उस समय कहा था वही आया, तो ये संदेश यहां तक पहुंचाया किसने? सदगुरु भगवंतों ने। प्रभु हाजिर थे, तभी प्रभु तो एक क्षेत्र के अंदर में से पसार होते थे। सारी दुनिया तक पहुंचने का, दुनिया के कोने कोने तक तो प्रभु स्वयं तो नहीं पहुंच सकते थे। तो प्रभु थे तब भी, और प्रभु नहीं है तब भी, प्रभु के इस मंगल संदेश को इस भव्य जीव की, इस दुनिया के कोने कोने में और भव्य जीवों के अंतरपट के कोने कोने में पहुंचाने का मंगल कार्य सदगुरु भगवंतों ने किया। और इसीलिए गुरु तत्व की गरिमा बताते हुए एक कवि ने सुंदर सी 4 पंक्तियां लिखी है कि अगर वे सत्य संयम का वेश नहीं लेते। कोना माटे लख्यू मुकेश भैया? अगर वे सत्य संयम का वेश नहीं लेते, सभी संसार सागर में खाते रहते गोते। देश कब का मिट जाता, न पावन होती आत्मा, न जीवित मंत्र ये होते। न पावन होती आत्मा, न जीवित मंत्र ये होते। देश कब का मिट जाता, अगर ऐसे संत न होते। अगर ऐसे संत न होते। गुरुपद की ये गरिमा जैन धर्म में लिखी, ऐसा नहीं, सर्वधर्मों में लिखी है। सर्वधर्मों में लिखी। हिंदू धर्म में लिखा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। सिख लोग, मेरा एक मित्र था सिख, उनके मंदिर को गुरुद्वारा बोलते। मैंने बोला क्यों ऐसा? तो बोले अंदर तो भगवान ही रहते, लेकिन भगवान तक पहुंचने का द्वार कौन है? इसलिए हमारे यहां गबारा भगवान का होता है, लेकिन दरवाजा किसका होता है? गुरु द्वारा भगवान तक पहुंचा जाता है। और इसीलिए हमारे भगवान के स्थान को भी हम क्या कहते हैं? इन शॉर्ट में, क्योंकि आज सिर्फ गुरु तत्व की बात नहीं करनी है। इस गुरु तत्व की गरिमा जिनके शरीर के रोम रोम में और जीवन के पल पल में, जिनके हर कदम में और हर दम में इस गुरु तत्व की गरिमा सहज रूप से बहती थी। अंधा भी देख सके इतना अद्भुत गुरुत्व जिनके द्वारा इस कलिकाल में प्रभावित हुआ ना। ऐसे हम सभी के कल्याणकारी, उपकारी पूज्यपाद सुविशाल गच्छाधिपति जय को सुरीश्वर जी महाराजा के जीवन की कई पल्लुओं को आज हमें समझना है। नाम जय गोस्वरी महाराज रहेगा, लेकिन महिमा गुरु तत्व की रहेगी। मैंने इतवारी में कई बार कहा ना प्रकाश भाई कि दर्शन वल्लभ एक नाम छे, जगवल्लभ सुरी एक नाम छे, पूज्य जयगोस्वरी एक नाम छे। महत्व कोનું છે ભાઈ? गुरु तत्वનું છે। गुरु तत्व अत्यंत गरिमा संपन्न है। इस गुरु तत्व की गरिमा को हमें समझना है। हर धर्मों में, हर पंथों में इस गुरु तत्व की गरिमा का बयान किया गया है। एक गुरु परंपरा हमें मिलते चली। भगवान ने भी, क्या कहूँ आपको, थोड़ा बहुत तो सुना होगा पारडी वाला ने। एक बार पूज्य प्रशमरति महाराज भी आ चातुर्मास करके गए ना पुण्यशाली, 2 बार करके गए। बीच में किसी ने किया होगा पता नहीं। अगली साल 5 साध्वी जी माँ भगवान भी आपके यहाँ पधारने का अभी निश्चय हो चुका है। कभी ना कभी ऐसी घटनाएं होती रहती है। और कभी सुनो ना सुनो, पारडी में नहीं भी रहे गुरु भगवान, तो एक जैनों के अंतर में जैसे पर्यूषण पर्व आता ना, लंगड़ा भी मोर होता ना, लंगड़ा मोर आकाश में बादल देखे ना तो लंगड़ते हुए भी नाच लेता है। वैसे पर्यूषण पर्व जब आ जाते ना तो नास्तिक भी जैन के अंदर में आस्तिकता का नाद गूंजने लगता। कुछ ना कुछ कर लेने की मनीषा मन में होती है। नहीं हाँ मिला तो वर्धमान नगर, इतवारी, कहीं ना कहीं जाकर के 2 शब्द जिनवानी के सुनने का मनोरथ
निश्चित रूप से होता है, लेकिन इसका कारण है आप भले पारडी में रहते हो, आप सभी के अंतर में प्रभु रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? हम चाहे जहां रहे, समय, संयोग, प्रेरणा, श्रद्धा, इस कोई ना कोई विपरीत कारण से हम रोज प्रभु के पास पहुंच नहीं सकते। प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद प्रभु के बताए पंथ पर चल नहीं पाते। लेकिन एक बात निश्चित है, अवसर आने पर, मैंने कहा, वैसे फिर से दोहराता हूं मलचंद जी, कि लंगड़ा भी मोर आकाश में बादल देखे ना तो नाचे बिना नहीं रहता। मैंने कई ऐसे दृश्य देखे कि जिसके पांव पूरे लंगड़े जैसे हो गए, चलते नहीं, लंगड़े से भी ज्यादा को अपनी भाषा में को तो पैरालिसिस जैसे हो गए। ऐसा भी कुत्ता मैंने कई बार देखा महेंद्र भाई। अगर यहां से वहां दरवाजे तक रोटी पड़ी हो ना तो घिसड़ते घिसड़ते भी रोटी के पास चला जाएगा। वैसे मैंने कहा, वैसे आप पारडी में रहो, कल उठ के मान लो कि आपके पास 2 पैसे बढ़ जाए और पूरे नागपुर का एकदम पॉश एरिया पारडी से 5 किलोमीटर आगे भंडारा रोड पर बढ़ जाए और यहाँ आप स्कीम के फ्लैट में रह रहे हो, वहां आप स्वयं के बंगले में रहने के लिए चले जाओ, इतना कुछ मिला है कि कुछ भी करने का मन होता नहीं है, मस्ती में जी जाता है। लेकिन पर्यूषण आएगा ना तो कुछ ना कुछ भला करने का भाव हृदय में होता है, क्योंकि आप चाहे वहां रहो, आप चाहे वहां जाओ, आपके अंतर में भगवान रहता है। क्या रहता है भाई? किसके अंतर में नहीं है? उंगली ऊपर करो। भगवान किसके मन में नहीं है? शरद भाई, भगवान नदी मन में है? सभी के मन में होता है। किसी का भगवान जागता होता है, किसी के मन में सोया हुआ होता है। इस सोए हुए भगवान को जगाने का काम सदगुरु भगवान करते हैं। गुरु आए मतलब काठियावाड़ी गीत, मुकेश भाई तुम्हें काठियावाड़ी खरा है ना? કાઠિયાવાડનું બહુ મજાનું ગીત છે. ડંકો વાગ્યો શાસનના પ્રેમી જાગજો રે, પ્રેમી જાગજો રે, ધર્મી જાગજો રે. ડંકો વાગ્યો शासनना प्रेमी जागजो रे. और ये डंका बजाने वाले कौन? सदगुरु भगवान. सोए हुए आत्मा को जगाने का काम ये सदगुरु भगवंत करते हैं. बातें सुनी हूं आपने पर्यूषण के अंदर में, गुरु तत्व की अत्यंत महत्व की बात करके वर्तमान काल के इस गुरुदेव के जीवन की कुछ अधिक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरे पास गुरु का स्मरण करने के लिए 24 घंटे हैं, आपके पास में सिर्फ 1 घंटा, उसमें से भी 20 मिनट तो चली गई. याद रखना, गुरु को समझने के लिए 1 मिनट भी काफी है, और नहीं समझना है तो जिंदगी भी अधूरी है. आपने सुना हो पर्यूषण के अंदर में कल्पसूत्र के प्रवचनों में इस ऋषभदेव से लगाकर महावीर स्वामी तक के समय काल के अंदर में 10 आश्चर्यकारी घटनाएं घटित हुई. उसमें से 5 घटनाएं तो सिर्फ महावीर के छोटे से जीवन काल में हुई. उसमें की एक घटना, कोई भी तीर्थंकर जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी दिन शासन की धर्म की स्थापना करते हैं. लेकिन भगवान महावीर का ऐसा नहीं हुआ. केवल ज्ञान वैशाख सुद 10 का हुआ और शासन की स्थापना वैशाख सुद 11 के दिन. कारण ये था, बाकी के 2300 भगवान के साथ ही कई लोगों ने दीक्षा ले ली. भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 लोगों ने, बाकी के सबका गणित है दिया था. महावीर अकेले गए. बहुत सारे संदेश है, महावीर ने क्यों अकेले ने दीक्षा लिया? संदेश था कि संसार के अंदर में तेरा साथ निभाने वाले लाख होंगे, लेकिन जब तू साधना के पद पर जाएगा ना तो मैं नहीं, मेरे शासन के हर व्यक्ति को साधना के पद पर अकेला चलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी. पहले से संदेश था, किसी के भरोसे मत रहना, अकेला चलने का भाव रखना. निकल गए थे. अब जब तक केवल ज्ञान हुआ ना, साथ में कोई साधु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था. भगवान अकेले भगवान बन चुके, भगवान अकेले भगवान बन चुके. अब जो उन्होंने पाया है वो किसी को देकर के किसी को बांटना है. तो देना किसको?
बांटने को चले तो लेने वाले लाख है, लेकिन देने वाला कौन? पहले किसी को देना पड़ता है गुरु के अंदर में। कल स्वामी वात्सल्य हुआ था, कल होने वाला है। रसोईया बड़े बड़े टोप में रसोई बनाते हैं, डायरेक्ट परोसी जाती के बीच में छोटे छोटे घमेले, तपेले, कमंडल लाना पड़ता ना भाई, डायरेक्ट नहीं पिरसा जाता। मान लो एक समझने के लिए भगवान का ज्ञान तपेली की रसोई है और सदगुरु भगवान काउंटर वाले हैं, वो पिरसते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर के देते हैं, बांटते हैं। ये देना चाहिए, भगवान ने देखा नहीं है? वहां पर जो पधारे थे पहले समोसरण में, भगवान के साहजर में दसम के दिन कोई गुरु के रूप में साधु नहीं थे, शिष्य नहीं थे। दूसरे दिन चले गए, वहां पर देशना दी और इंद्रभूति मतलब गौतम वगैरह 11 ब्राह्मण जो भगवान के प्रति विरोध भाव वाले थे, एक के बाद एक आते गए, उनके मन के संदेह टूटते गए और टूटने के बाद में भगवान के चरणों में वो ढलते गए। पूरा जीवन समर्पित किया और उनको प्राप्त करके फिर भगवान ने उन्हें अपना जो ज्ञान पाया था, ज्ञान का मूल पाया था, वो भगवान ने उनके अंदर में क्या कर दिया भाई? ट्रांसफर कर दिया। आज जमाना चलता है ना अमित भाई, ये फोटोग्राफर्स वगैरह आते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है। फिर अपन कहेंगे भाई मुझे बताना, नहीं बोले गुरुदेव वो थोड़ा सा क्या है, एक बार मैं पेन ड्राइव में डालूंगा ना फिर आप देख पाओगे। डायरेक्ट देख पाते हैं? नए जमाने की नई थीम ना भाई, पूरा किसमें लेना पड़ता? पेन ड्राइव में। वैसे दे दिया और छोटे पदों के द्वारा गंधर्वों के दे दिया, और गंधर्व मतलब गुरु, आद्य गुरु हमारे प्रभु के शासन में गौतम बने। लेकिन परमात्मा के 11 मुख्य शिष्यों में प्रभु के जीवन काल में 9 गंधर्व मोक्ष में पहुंच चुके, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी बचे। अभी गई दिवाली ना हमारी 15 उनके पहले, मध्य रात्रि में प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया और प्रभु की विरह की वेदना के अंदर में एकत्व भावना में चढ़ते हुए गौतम ने प्रभात होते होते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञानी, मैंने इतवारी में कई बार कहा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी बातें किसी को याद रहती, समझ गए ना? यानी फिर से बताऊंगा तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आज आपको बता के जाऊंगा, फिर कभी मौका मिला वापिस आऊंगा तो भी आपको ये बातें याद रहेगी। अगर आप याद रखने वाले हो तो मैं इधर ही रह जाऊं। हाँ, और केवल ज्ञानी सबको समझा सकते हैं, संभाल नहीं सकते। संभालने के लिए प्यार भी करना पड़ता है, कभी कभी आंखों को लाल भी करना पड़ता है। केवल ज्ञानी ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए संपूर्ण संघ का जो बोझ था, जो जिम्मेदारी थी, सुधर्मा स्वामी जी के कंधों के ऊपर आई और सुधर्मा स्वामी जी ने इस कंधों को संभाला। इसीलिए प्रथम गुरु गौतम कहे गए, लेकिन गुरु परंपरा के गुरु कौन कहे गए? सुधर्मा स्वामी जी। पूज्य सुधर्मा स्वामी, उनके शिष्य बने जम्बू स्वामी, जो इस काल के अंतिम मोक्षगामी बने। उनके शिष्य बने प्रभव स्वामी, जो दीक्षा के पहले भयंकर चोर थे। चोर बनने के पहले उसी भव के एक श्रेष्ठ राजा के राजपुत्र थे, लेकिन कोई ऐसे कर्मों ने उस राजकुमार को चोर बना दिया, और कोई ऐसा संयोग आ गया कि चोर को साधु बना दिया। कैसे कैसे परिवर्तन एक ही जीवन में आते रहते ना पुण्यशाली, कब कहां से कहां परिवर्तन होगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए किसी की आज को देखकर उसके कल के ऊपर तुम ज्यादा विवेचना मत करो। आज का भला कल बुरा हो सकता है, आज का बुरा कल भला हो सकता है। और हुए फिर उनके पीछे परंपराएं चलती 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 भगवान महावीर की 75 पीढ़ियां पसार हो चुकी। 75वीं पीढ़ी के ऊपर पूज्यपाद गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा पधारे। वो समय काल ऐसा था, भगवान की बातों के हिसाब से 2000 साल के भस्म ग्रह की असरें अब अंतिम चरण के अंदर में थी। और उस समय पूरे हिंदुस्तान में श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अंदर में साधु भगवंतों की संख्या 15 से 17 में थी। और वो भी बूढ़े, ऐसे हमारे मूलचंद जी महाराज जैसे मूलचंद जी महाराज थे, समझ गए ना भाई? मूलचंद जी महाराज थे हमारे पास अकेले रहने वाले। आपको भी होना है तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है, ये हो सकता है।
ऐसे मूलचंद जी, वृद्धिचंद जी वगैरह थे, बूढ़े थे, अकेले अकेले कोने में रहकर अपनी आत्म कल्याण की साधनाएं करते रहते थे। आत्म कल्याण की साधनाएं करते रहते थे। ऐसे काल के अंदर में धीरे धीरे सबसे पहले आत्माराम जी महाराज का प्रवेश हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा परिवर्तन आया, थोड़ी सी क्रांति आई और मूर्ति पूजक संघ के साधुओं की संख्या बढ़ने लगी। मूर्ति पूजा का मार्ग तो अनादिकाल से चलता आया है। ऋषभदेव के समय में भी था, महावीर के समय में भी है, और विहरमान तीर्थंकर विस महाविदय में भी रोज मूर्ति पूजा लोग लाखों करोड़ों की संख्या में रोज करते हैं। ये करते आए, उसके अंदर में फिर क्रांति आई और जैसे प्रेम विजय जी बाद में प्रेमश्वरी बने, उनका प्रवेश जब साधु संस्था में हुआ ना, उसके बाद में पूर्ण रूप से क्रांति आई। धीरे धीरे साधुओं की संख्या बढ़ते बढ़ते गुरुदेव प्रेमश्री महाराज के एक शिष्य बने, अहमदाबाद के कांतिलाल उनके चरणों में आ गए। उनकी बात आज अधिक नहीं करूंगा, लेकिन आपके गुरुदेव, आपके इस सारे सर्जन के मूल में गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज है, इसलिए उनकी बात एक मिनट के लिए करके आज इनकी बातों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। वो कांतिलाल जी उस जमाने के लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने आज के सीए के समकक्ष कोई जीडीए नाम की पदवी थी, डिग्री थी, वो उन्होंने प्राप्त की थी। उस समय काल में उन्हें हर महीने 25,000 का सैलरी मिलता था। लेकिन गुरुदेव प्रेमश्री महाराज के संपर्क में थे और उनकी 23 साल की उम्र में एक दिन चानस्मा, पाटन के पास चानस्मा गांव में, वहां पर प्रेमश्री महाराज विराजमान थे। उन्होंने एक छोटी सी चिट्ठी, किसी के साथ अहमदाबाद कोई जा रहा था, एक चिट्ठी लिख के भेजा कि कांतिलाल आवती काले सवारे 4 वागे तारे दीक्षा लेवानी छे। बाकी कुछ नहीं। ऐसी चिट्ठी मैं किसको लिखूं मनीष भाई? लखू कोई ना? शरद भाई को लिख सकते हैं। हाँ, शरद भाई को लिख सकते हैं। शरद भाई ने तो उनकी बात मुझे बता दी। उनके श्रद्धेय गुरुदेव नम्र मुनि जी महाराज है, उन्होंने अपना जीवन उनको सुपुर्द कर दिया है और नम्र मुनि जी ने कह दिया है, अब तुझे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे जब लगेगा तब मैं तुझे बुला लूंगा। वैसे कांतिलाल ने कभी कहाँ आऊंगा पता नहीं। चिट्ठी ऑफिस से बैठे थे, चिट्ठी उनके हाथ में पहुंची, कुछ नहीं लिखा था। आवती काले सवारे 4 वागे तारे दीक्षानी विधि करवानी छे, आवी जजे, दस्तक प्रेम विजयना धर्मलाल। चिट्ठी पढ़ा, ऑफिस के जो बॉस थे उनकी परमिशन ले, भाई मुझे जाना जरूरी है, मैं जा रहा हूँ। बाकी कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं, उनसे कह के निकले। रास्ते में उनके भाई पोपटलाल कोई ऑफिस में थे, उनके पास जाके, क्योंकि उनको मालूम था बाकी पूरा परिवार मेरा विरोध करने वाला है, ये एक मेरा सहयोगी है, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर पोपटलाल को कहने के लिए गए, भाई जो हूँ जऊँ छू, हमना कोઈને કહેતો नहीं, काल सवारे मारी दीक्षा થઈ જાય ने પછી સમાચાર આપજે। ત્યાં સુધી કોઈને આપતો પોપટલાલ કે ભાઈ ગાંડો થયો, जिंदगी आखी साथे जीवन तने एकला ने जवा दईश, आपणे साथे जईए। वहां से ऑफिस से कांतिलाल पोपटलाल दोनों निकल पड़े। चानस्मा बराबर सुबह 3:45 बजे उपाश्रय में प्रवेश किया। उस जमाने में लाइटें नहीं थी, उपाश्रय पूरा अंधकार भरा था। उपाश्रय के अंदर में जैसे उन्होंने कदम रखे, उपाश्रय के बाहर के अंदर में एक रूम थी, जैसे कदम पड़े रूम क्रॉस करके फिर हॉल में जा सकते थे। जैसे दरवाजे में कदम पड़े, प्रेमश्री महाराज ने कहा, कांति आवी गयो, चाल बधी तैयारी થઈ गई છે, प्रदक्षिणा करवा। ऐसे ही स्थापना जी खुले करके रखे थे। कांति पोपट किस आवाज ने किया, साथ में कोई साधु को भी पता नहीं, और उन्होंने वहां पर प्रदक्षिणा करके दीक्षा की विधि कर ली। हजाम वगैरह बुला के रखा था, वो सारी हजामत वगैरह हो गई। भानु का कांतिलाल भानु विजय बने और पोपटलाल पद्म विजय जी बने, और ये दोनों भाइयों ने कांति नाम संसार का था जबरदस्त क्रांति फैलाई। गुरुदेव प्रेमश्री महाराज के साथ प्रवचनकार के रूप में भानु विजय जी का अभी कायम रहना निश्चित हो गया। उनके पहले के रामचंद्र सूरी वगैरह जो थे, अभी साथ में एक समर्थ शिष्य आ गया, और ये बड़े बड़े थे, इनको अलग से थोड़ा भेजकर शासन की संभालने के लिए भेज दिया। अब भानु विजय जी, और इनकी उस समय में गुरुदेव की पदवी थी प्रवचन गारूड़ी। गारूड़ी क्या करता है, चाहे जितना जहर चढ़ा हो, अपने मंत्रों से अपनी, हमें महाराष्ट्र में से पुंगी बोलते, तुम लोग क्या बोलते?
हाँ, उससे उतार देते। भानु विजय जी के प्रवचन में ताकत थी, जो भी आदमी आए ना उससे अगर थोड़ी सी वैराग्य की बातें करे ना तो उसके अंतरात्माओं पर से, आत्म प्रदेशों के ऊपर से इस विषय वासना का जहर निकल जाता था। ऐसी प्रवचनकारों ने धीरे 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 एक के बाद एक साधुओं की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन गति कम थी और शत्रुंजय के शिखर के ऊपर से उतरते थे। प्रेमश्री महाराज ने भानु विजय जी का हाथ पकड़ा हुआ था और कहा कि भानु विजय, तू जो मने तारी जात ने मारो साचो शिष्य मानतो होय तो मारी एक भावना पूरी करवानी છે। તો કે ગુરુદેવ હું ક્યાંથી કહું કે હું સાચો છું કે શું છે, પણ આપની ભાવનાને પૂર્ણ કરવા માટેનો પૂર્ણ પુરુષાર્થ કરીશ, કહો શું છે? કે એક જ છે કે આ શાસનને 21,000 વર્ષ સુધી પહોંચાડવું હશે ને તો યુવાન સાધુઓની ફોજ આપણી પાસે જોઈશે। મારી ભાવના છે કે એક સાથે 25 યુવાનોની દીક્ષા થાય। भानु विजय महाराज ने मस्तक झुकाया, कहा गुरुदेव मेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने जो बोला है ना वो हुए बिना गुरु का वचन सिद्ध वचन होता है। और नीचे उतरे। नीचे उतर के सारी लंबी चौड़ी बातें भानु विजय जी शंकेश्वर गए। संकल्प के साथ दादा का अठम किया और शंकेश्वर दादा कलिकाल के कल्पतरु हैं। वहां से आकर के गुरुदेव प्रेमश्री में अहमदाबाद होकर बड़ौदा गए, शंकेश्वर से बड़ौदा गए, मिलन हुआ। अब कहाँ जाना? 25 युवानों का उद्धार करना है तो कहाँ जाना? तो नक्की किया बंबई जाना। और बंबई लालबाग आसपास में पूरी, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा बंबई होगा, उस समय सारा बंबई प्रॉपर बंबई के आसपास में था। बालकेश्वर भी कोई फैला हुआ नहीं था उस समय काल में। और लालबाग में चातुर्मास किया और एक चातुर्मास के अंदर में 25 की जगह 35 युवानों को वैरागी बनाया। कितने? 35 युवाओं को वैरागी बनाया। एक साथ में 25 दीक्षा नहीं हुई मुकेश भाई, लेकिन 5 साल में 35 के 35 आ, एक भी बाकी नहीं। उसका प्रारंभ हुआ पाटन के, मूल पाटन के वतनी रहते थे बंबई में मफतलाल और उनका बेटा जवाहर, दोनों की दीक्षा भाई खला के मोतीशा मंदिर, मोतीशा सेठ ने बना आदिश्वर सामने का मंदिर है ना, उसके सामने जो मंडप है, तैयार मंडप, करीब करीब कई दीक्षा, कई बड़े बड़े प्रसंगों का साक्षी है। 5,000 आदमी तक बिठाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना बड़ा कैंपस उनके पास में है पुण्यशाली, वहां पर ये दीक्षा हुई। उसमें से जो मफतलाल थे ना, उनका नाम पड़ गया धर्मघोष विजय जी महाराज, और जो छोटा सा बालक था जवाहर, उसका नाम पड़ गया जयघोष विजय जी। 14 साल का बालक, ऐसे कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं था, एक सहज भाव से गुरु प्यारे लगे, पिताजी जा रहे तो मुझे भी जाना है, इस भाव के साथ संयम के पथ पर आ गए। लेकिन याद रखना, वेश पलटने से उम्र नहीं पलट जाती है। कई बार कोई छोटे महाराज को मस्ती करके देखते ना, लोग कहते हैं महाराज थई गया तो मस्ती करे छे, कोई उनको डांटते, कोई उनको माँ बाप को ठपका देते, जो हजी रमवानी उम्र थी साधु बनाई दीदा, ऐसा भी कहते हैं ना। कोई माँ बाप को ऐसे लगते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा बोलने का मौका लुनावत जी आ रहा है। हमारा ये ज्ञानेश ना बोलो, शू नाम है? ज्ञानेंद्र। अगले साल आपके यहाँ ये दीक्षा होने जा रही है पुण्यशाली। आज ये आपका ज्ञानेंद्र तपोवन के अंदर में 5 साल रह के, कितना वर्ष रहे तपोवन, जो भी रहा, और वहां के जो मार्गदर्शक गुरु भगवान थे अनंत सुंदर विजय जी, उनके प्रति समर्पित हो चुका। आज उनके गुरुदेव पूज्य जिन सुंदर सूरी महाराज, पूज्य गुरुमा चंद्रशेखर महाराज के प्रभावक शिष्यों की श्रृंखला में जिनका नाम बहुत आगे है पुण्यशाली, ऐसे पूज्य जिन सुंदर महाराज की निसरा में वो दीक्षा लेने के लिए, वैसे यहाँ दीक्षा होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन हमारे संभवनाथ भगवान बैठे ना वर्धमान नगर में, और संभवनाथ भगवान के लिए एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है कि असंभव ने संभव करनारा संभवनाथ आ दादा छे। कहीं से कहीं खींचकर पूज्य जिन सुंदर महाराज का अगला चातुर्मास बड़े परिवार के साथ वर्धमान नगर में नक्की हुआ है। और ये दीक्षा नागपुर में होना नक्की हुआ है, लेकिन नागपुर में होगी कि पारडी में होगी? ज्ञानेंद्र जो है पुण्यशाली, ये अगर पारडी का निवासी है तो दीक्षा कहाँ कराओगे शरद भाई? पारडी में। पर महाराज साहब भैया जग्या क्या है?
पारडी में तो बहुत बड़े बड़े प्लॉट पड़े हैं ना पुण्यशाली, ये क्या पता अपने को क्या होता है? आप जैसे पुण्यशाली देखो, पारडी का मुझे कोई परिचय नहीं था, एक पारडी का नाम आए ना तो एक ऐसी कल्पना थी कि भाई मध्यम स्थिति वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। मध्यम स्थिति वाले क्या करें? भाव श्रेष्ठ है ना, तो स्थिति का कोई मतलब नहीं है, परिस्थिति चाहे जो हो, मनस्थिति अगर श्रद्धा से संपन्न है, क्या बताओ। मैंने एक छोटी सी बात कर ली, ये रोज आने वाले आपके शरद भाई और मनीष भाई, मैंने तो कुछ भी इतना नहीं कहा था, बस आना था, आ गए। मैं तो मेरे स्वार्थ से कल आया लुनावत जी, हाँ, क्योंकि पहले समाचार थे, पहले वहां की बहुत सारी विनंतियां थी। नौकारसी वापर के 3-4 किलोमीटर का विहार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने इन दोनों को पहले बात किया, भाई अपने को चातुर्मास परिवर्तन ही कहा करना है पारडी में। और उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, सिर्फ परिवर्तन मत करो, 2-3 दिन रहो, कुछ ना कुछ करने का मौका हमें दे दो। और ये आज का तो मौका मैंने दिया, कल का पूरा आयोजन पारडी में रहने जैन परिवारों ने मिलकर कर लिया पुण्यशाली। पूजन भी नक्की किया, सकल संघ का भोजन भी नक्की किया। ये भावनाएं है ना, कौन कहते कि मध्यम स्थिति वाले हैं? आपकी भाव स्थिति जो है ना वो सबसे सुंदर है। यहां पर भी होता है, जो भी होगा, जो ऊपर वालों ने देखा होगा वो होके रहेगा। भाव धाराओं में अपने आप को बहाते रखना है। इस भाव धारा में बेहतर है वो जवाहर, छोटा सा बाल मुनि। और उस जमाने में आपको मालूम है सभी के घर भी लकड़े के घर बनते थे, लकड़े की सीढ़ियां बनती थी। लालबाग का पूरा उपास रहे लकड़े का, और सीढ़ियां भी लकड़े की। तो छोटा सा बालक, मैं कई बार समझाता हूं कि अयुमुत्ता मुनि 8 साल की उम्र में दीक्षा लिया, और अभी आधे घंटे के बाद में केवल ज्ञान होने वाला है ना। वो अयुमुत्ता मुनि ने भी अपना पात्रा पानी में तीरते हुए, वो रखने वाला मुनि नहीं था, बालक था। क्या था? बालक था। लेकिन जब हिरियावई की ना, वो मुनि था। वो क्या था? बालक है तो खेलने का मन होगा, मुनि बन गया तो शुद्ध बनने का भाव है। एक हिरियावई ने उन्हें तार दिया, कितनी अद्भुत हो हिरियावई उन्होंने कर ली ना पुण्यशाली। ऐसे ही मुक्ता मुनि थे। ये जवाहर बड़ा मस्तीखोर था। मजा आकर के कई माता पिता कहते हैं, मुकेश भाई साहेब आ छोकरा ने કંઈક સારો વાસ્કેપ નાખો ને, બહુ તોફાન કરે છે। એટલે હું કહું કે એને તો વાસ્કેપ નાખીશ, પણ તોફાન બંધ કરવાના નહીં નાખું, કેમ કે છોકરો તોફાન નહીં કરે તો એનો બાપ કરશે। बचपन की उम्र ही होती है, और साइंस की भाषा में कुछ हार्मोन्स उछलते रहते हैं। ये मस्ती तो होनी ही चाहिए। हर चीज में मर्यादा और औचित्य होना जरूरी है। उसे मस्ती मत बंद कराओ, उसके मस्ती में अगर कोई गलती है तो उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश करना। ये रहता है मस्तीखोर बालक है। हमारे गुरुदेव पूज्य जगवल्लभ श्री महाराज, उनके पास में भी कई बालकों ने दीक्षा ले ली, तो बाल मुनियों को हम 1 घंटा रूम में बिठा के पूरी गेम्स खिलाते थे। એટલે તમારા છોકરાઓને दीक्षा લેવી હોય तो रोकता नहीं, तो हमें शू रमाड़ो, हमें रमाड़िए। और आप क्या ध्यान रख सकते हो, क्या बताओ। हम लोग विहार यात्रा में थे, गुजरात से, अहमदाबाद से बम्बई आ रहे थे। भरूच नाम तो सुना आपने है? तो भरूच से 2 मुकाम पहले हम एक यहाँ पर रात मुकाम थे, और भरूच में एक परिवार का पूरा 5 बंगलों के बीच में स्वद्रव्य से निर्मित शिखरबद्ध जिनालय था। दूसरे दिन उसकी सालगिरह आती थी। हमारा कोई परिचय नहीं था, गुरुदेव का नहीं था। हम लोग तो भरूच का मुख्य मंदिर श्रीमाली पोल वहां जाने वाले थे। वहां के ट्रस्टीने इनको कहा, काले तारे त्या धजा आवे छे, चाल गुरुदेव आवी रह्या छे, तू विनंती कर तो श्रीमाली पोलना बदले क्या आवी जशे, तारे क्या आवशे। 5 भाइयों के 5 बंगलों के बीच में शिखरबद्ध जिनालय बनाने वाला, आपकी भाषा में आर्थिक रूप से बड़े समृद्ध थे, और मंदिर बनाया तो धार्मिक दृष्टि से भी समृद्ध थे। विनंती करने के लिए आए, और विनंती किया। रात का समय था, विनंती करके 10 मिनट में चले गए। दूसरे दिन हम उनके यहाँ गए, ध्वजा का कार्यक्रम वगैरह होया। शाम को 3-4 बजे जो भाई विनंती के लिए आए थे ना, वो आकर के गुरुदेव के पास बैठे, और उन्होंने कहा, गुरुदेव तमे मारी ऊपर बहु मोटो उपकार कर्यो। गुरुदेव ने समझा कि अपन उनकी विनंती करके प्रसंग पे आए तो उपकार हो गया। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। फिर बोले, गुरुदेव काले रातना हूँ तमने विनंती करवा आव्यो ने, त्यारे तमे मारी पर बहु मोटो उपकार कर्यो। गुरुदेव ने ऐसा पूछा, क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कि गुरुदेव त्याथी आवीने मारे भरूच के एक बेटे की दीक्षा हो रही थी, उसका बहुमान समारंभ था, उसमें अध्यक्ष के रूप में भाग्यशाली थे, और अध्यक्ष को बोलना तो पड़ता 2 शब्द। तो बोले, गुरुदेव हूँ तमारी पासे आव्यो ने
ત્યારે તમે જે કરતા હતા ને એ જોઈને મને બોલવા માટેનો મુદ્દો મળી ગયો, पॉइंट मड़ी गयो। बोले क्या? तो 2 बाल मुनि हमारे साथ में थे, 12-12 साल के। ठंडी की सीजन थी, बाल मुनि सोए थे और बालक रहा ना तो सोते समय दिमाग पूर्व में होगा ना तो थोड़ी देर में चारे दिशाओं में घूमते रहता। संथारे से बाहर निकल गए थे दोनों बाल मुनि। उस समय गुरुदेव स्वयं दोनों बाल मुनियों को उठा के संथारा अच्छा करके उसके ऊपर सेट कर रहे थे। ये बड़े सेठ भी आए ना, उन्होंने कहा 5 मिनट रोका, जो उनको अच्छे से सुलाया, उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह डाला, फिर इनसे बात किया कि गुरुदेव मैं त्या जईने ए ज कीधुं आपણા બાળકોનું આપણે શું ધ્યાન રાખીએ। હું આ જોઈને આવ્યો ને, મને એમ થયું કે આપણા બાળકને સુખી કરવા હોય ને તો ગુરુને આપણે सौंपी देवा જોઈએ। ये कहा जवाहर इतना ही मस्ती खोर, और वो लकड़ी की सीढ़ियां जब चढ़ता ना धड़ 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 करके चढ़े, पूरी आवाज आती, ऊपर बैठे हुए सभी साधुओं को स्वाध्याय में डिस्टर्ब होता। थोड़े दिन तो चला, फिर प्रेमश्री महाराज दादा है ना, जल्दी कभी गुस्सा नहीं कर सकते। प्रेमश्री महाराज कौन थे? दादा गुरुदेव थे। और हमारे नम्रवल महाराज एक छोटा सा गीत बोलते, संगीतकार से सुना, उनका बड़ा प्यारा है कि दादा पुत्रा साथे कदी थई शके ना कठोर। दादा अपने पोते के साथ में कभी कठोर नहीं हो सकते, करना क्या? फिर उन्होंने भानु विजय को कहा कि भानु विजय हवे आ केस तू संभाली ले भाई, माराथी कई आ संभाला एवो नहीं। और याद रखना, व्यक्ति देख कर के ट्रीटमेंट देना चाहिए, हर एक को एक समान ट्रीटमेंट नहीं होती। भानु विजय बड़े कड़क थे, इतने भी प्रेमाल थे। उन्होंने जयघोष को बुलाया, बिठाया और प्रेम से मस्तक पर हाथ घुमाते कहा कि जयघोष तारी आ मस्ती थी, गुरुदेव खूब दुखी थाय छे, हवे आવું ना करतो। और एक दिन बाकी तो समझाने पर समझ जाए, ऐसा नहीं, वो जीव का दल ही इतना सुंदर था। बस एक ही बार एक ही वाक्य कहा, उस घड़ी उस दिन, और जयघोष विजय जी की मस्ती सारी शांत। पढ़ाई में लग गए, थोड़ी सी पढ़ाई की, अभी 14 साल की उम्र है दीक्षा के दिन, थोड़ी सी जैसे पढ़ाई चालू की ना, अभी तो संस्कृत बुक पढ़े बिना आगे के ग्रंथ पढ़ना साधु जीवन में संभव नहीं है। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा को पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद ही आगम ग्रंथों का अभ्यास होता है, और संस्कृत पढ़ने के बाद में बाकी के ग्रंथों का अभ्यास होता है। आगम ग्रंथ सारे प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा पढ़नी पड़ती है, और बाकी के जो ग्रंथ है वो अधिक स्तर संस्कृत भाषा में है, इसलिए संस्कृत भाषा पढ़नी पड़ती है। उन्होंने पढ़ना चालू किया था, महीना 2 महीना हुआ नहीं हुआ था, प्रेमश्री महाराज ने बोला कि जयघोष હવે તારે આ સંસ્કૃતના પાઠ બનવાની જરૂર નથી, તું ડાયરેક્ટ વાંચવામાં લાગી जा, बिना पढ़े बिना लिखे। याद रखना, गुरु का वचन जो होता है ना, मैं कई बार इतवारी में कितनी बार कहा ना अमित भाई, गुरु जे कहता हो तो बे कारण हो, का तो આપણામાં શક્તિ હોય એટલે કહેતા હોય, का तो કહીને આપણને શક્તિ આપતા હોય। अब आपको कहूँ मनीष भाई दीक्षा लेने का कि शरद भाई कोई कहूँ, दोनों रोज आते थे ना, इसलिए नाम याद रह गया है। तारू शू नाम कीधुं? कुणाल। हाँ, नहीं तो उसको लगेगा बस दोनों के लिए ही बोलते साहब जी, बाकी वाले भी नहीं। अभी अभी जिनेंद्र, कल वो जय कहाँ गया, कल मजा आ गया, जय और जिनेंद्र दोनों प्रतिकोण में आए। मैंने बोला जय जिनेंद्र आ गए, कौन आ गए? कैसा अवसर मौका आता ना, और हयांश आया था, 3 जन ने कल प्रतिक्रमण किया हमारे साथ में पुण्यशाली, बाकी वालों ने आज करने का भाव रखना। आज शनिवार है ना, और आज नहीं हुआ तो कल तो संडे, रजा का दिन ना। मैं कई बार कहा संडे को फंडे बनाओ, क्या बनाओ? हाँ, एक खुशियों का माहौल, सुबह भगवान की भक्ति, फिर संघ की भक्ति, और रात को आत्मा की भक्ति है। प्रतिक्रमण के द्वारा आत्मशुद्धि का एक अनुपम साधना योग करना है, और कह दिया। और जैसे गुरु ने कहा, कोई आर्गुमेंट नहीं, जो भी गुरु के सामने आर्गुमेंट करता है ना, उसके विकास के ऊपर रोक लग जाती है। और गुरु वचन का जो स्वीकार करता है ना, वो विकास के पथ पर इतना दौड़ता कि जो स्वयं की कल्पना से पर होता है। हम सोच नहीं सकते कि क्या होगा। और जयघोष विजय जी का अभ्यास काल चालू हो चुका। आखिर तक जब वो स्वर्गवासी हुए ना, तब तक वो किसी को संस्कृत ग्रामर नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन संस्कृत का चाहे जो ग्रंथ हो वो पढ़ा सकते, ग्रामर नहीं पढ़ा सकते, प्राकृत का ग्रामर नहीं पढ़ा सकते थे, प्राकृत भी नहीं पढ़ा, लेकिन 45 आगम उन्होंने सिर्फ अध्ययन नहीं किया, उनके पूरे इस मेमोरी में स्टोर हो चुका। इतना अद्भुत उनका ज्ञान वैभव बन चुका।
छोटी सी उम्र में कि 21 साल की उम्र थी, 7 साल का दीक्षा पर्याय था, उनसे बड़े कई साधु बड़े भी थे, विद्वान भी थे, साधक भी थे, सब कुछ थे। और गुरु की दृष्टि दूरदृष्टि होती है। लंबे समय का पूरा ध्यान प्रेमश्री महाराज के नजर में था कि आगे क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, और एक उत्तम समुदाय के अंदर में कई सारे उत्तम विभूतियां आने वाली है। 7 साल के पर्याय वाला 21 साल की उम्र वाला छोटा सा बाल मुनि, जब उनके गुरुदेव भी हाजिर है, दादा गुरु स्वयं हाजिर है, दूसरे भी कई समर्थ ज्ञानी विद्वान और बड़े गुरु भगवंत हाजिर है, प्रेमश्री महाराज ने अपने भविष्य के लिए 21 कलम का एक पट्टक लिखा। आज चल रहा है ना, महाविकास आघाड़ी वाले अपना पट्टक जाहिर करते, फिर महायुति वाले जाहिर करते, और ये जाहिर ही करना होता है, बाकी करना। गुरुदेव प्रेमश्री महाराज ने समुदाय की व्यवस्था के लिए पट्टक जाहिर किया। उसमें एक कलम में लिखा मुकेश भाई कि भविष्य में शास्त्र संबंधी कोई पण संदेह जो उभो था तो मुनि जयघोष विजयजी जे कहे एने सव्य मान्य करी ले। क्या देखा होगा उस बालक के अंदर में, क्या देखा होगा उन्होंने ना, ये हमें आज भी पता नहीं चलता। लेकिन गुरु की दृष्टि में, गुरु के वचन में कभी संदेह नहीं करना। व्यक्तिगत रूप से गुरु के वचन में संदेह मत करो। और गुरु ने किसी के लिए हमें बोल दिया हो कि इसका कहा तूने मानना हो, हमें लगता है तो साव मुफलिस है, ये तो पागल है, इसका कहा कैसे मानेंगे, हमें ऐसा लगता हो। हमारी दृष्टि में वो जो कुछ हो, गुरु ने एक बार कह दिया ना कि तुझे इसका कहा मानना है, दैट्स ऑल, फिर हमें मन में कोई संदेह लाना चाहिए नहीं। क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है ना, पारदर्शक होती है। लोग सिर्फ नजर के सामने के देखते हैं, गुरु अंदर तक देख सकते हैं। गुरु कहां तक देखते हैं प्रकाश भाई? अंदर तक देख सकते हैं। गुरु का कहा मानना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। कि कितनी प्रतिभा होगी कि उसी समय के अंदर में इस बीज में रहे हुए वट वृक्ष को प्रेमश्री महाराज ने उसी समय में देख लिया था। जीवन काल आगे बढ़ा, भानु विजय जी के चरणों के परम सेवक ने समर्पित बनकर उन्होंने जीवन धारा आगे बढ़ाई। जो भी हूं, भानु विजय जी मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्यारे गुरुदेव हैं, मेरे भगवान हैं। मुझे इनके वचन के खिलाफ करना तो नहीं, सोचना भी नहीं। गुरु वचन से अलग सोचना ना, ये भी हमारी श्रद्धा की कमजोरी है। और गुरु वचन के साथ चलोगे ना, फिर से एक बार दोहराता उस बात को लुनावत जी, गुरु 2 रूप से कहते हैं। या तो हमारे में शक्ति है तो हमें कुछ कहते हैं, या तो कहर करके हमें शक्ति देते हैं। क्या करते हैं? शक्ति। आज नहीं है हमारे पास में कुछ, लेकिन गुरु ने कह दिया तो मान लेना कि गुरु ने इस कहते हुए हमें क्या कर दिया। और वैसे हम सभी की आत्मा अंदर में अनंत शक्तियां संग्रहित करके बैठी है। उसका ताला जो है ना, वो गुरु का वचन होता है। और इसीलिए आप सभी को पता है, संसार के अंदर में हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, एक चाबी से दूसरा ताला खुलता नहीं, लेकिन एक चाबी ऐसी भी होती है, वो कोई भी ताले को, उसको क्या बोलते भाई? मास्टर की नहीं, गुरु किल्ली। क्या बोलते? हाँ, गुरु किल्ली कहते हैं। गुरु एक ऐसी चाबी है जो सारे खजानों को खोल देती है। अंदर में बहुत सारा खजाना पड़ा है, आज मुझे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन गुरु ने कह दिया तो वो चीज हुए बिना नहीं रहती। और गुरु ने कह दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे करते करते गुरु के समर्पित हुए। गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज आगे बढ़े, समुदाय बढ़ते गया। 150 पौने 200 साधु हो गए। साध्वी जी भगवतिया अलग से हो गई, उनका संचालन अलग हाथों में था, लेकिन पूर्ण रूप से इनके हाथों में था। जैसे यहाँ मुख्यमंत्री कोई भी बने, हर जिले के पालक मंत्री अलग अलग होते हैं ना, लेकिन पालक मंत्रियों ने आखिर डिसीजन तो किसका लेना पड़ता भाई? मुख्यमंत्री का। वैसे श्रमणी भगवंतों की व्यवस्था अलग हाथों में सौंपी हुई थी, लेकिन उनके ऊपर भी नियंत्रण किसका था? ये भुवन भानुसूरी जी का। लेकिन भुवन भानुसूरी जी ने ये सारी जिम्मेदारियां जयघोष विजय जी को सौंप दी। भाई अटके तारे मने पूछे, बाकी बधु तारे साचववानुं छे। ये सिर्फ कहने के लिए उनको पूरा भरोसा था, जिसका नाम गुरुदेव ने दिया है वो कभी अटकने वाला
चलती रही गाड़ियां। इस विकास के अंदर में दो बड़े पहलू पड़े हुए थे, दो चीजें। गुरुदेव जय गोस्वामी महाराज का ये विकास पथक आगे चलते चला। उनके स्वयं के शिष्य तो 15-20 बने, डायरेक्ट शिष्य 15 बने। आज तो उनके शिष्यों के शिष्य, शिष्यों के शिष्य, बहुत बड़ा परिवार हो चुका है, पुण्यशाली। लेकिन जब वो आज से 5 साल पहले स्वर्गवास हुए, आज उनकी 5वीं स्वर्गारोहण तिथि है ना, तब जाते समय यहाँ पर करीब करीब 625 साधु भगवंतों का समुदाय यहाँ पर रख के गए थे। समग्र जैन शासन के अंदर में सबसे बड़ा तपागच है, और तपागच में 18-19 समुदाय है। उसमें सबसे बड़ा समुदाय ए गच्छाधिपति जयगुरु, वर्तमान का अंदर के अंदर में तपागच के 19 समुदाय के मिलकर करीब 2000 साधु है। उसमें से 750 साधु सिर्फ ये प्रेम भुवन भानुश्री समुदाय के गच्छाधिपति जयगोस्वामी महाराज से संवर्धित और अभी पूज्य राजेंद्र सूरी महाराज से संरक्षित ये समुदाय के 750 के करीब साधु भगवंत आज भी इस पूरे आत्म साधना के साथ संघ और समाज के लिए कल्याणकारी और उपकारी बन रहे पुण्यशाली। ऐसे गुरु भगवान जय गोस्वरीश्वर जी महाराजा, इनके जीवन के विकास में बस एक ही मूल था, गुरु वचन तहति। कौन सा मूल मंत्र था? गुरु वचन तहति। और इसीलिए मैंने इतवारी में 2-3 बार कहा था, साधना और सफलता का एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र अमित भाई याद है? आनम तानम काई न जानम है। क्या गा लुनावत जी? आनम तानम काई न जानम बाबा वाक्यम प्रमाणम। भगवान की आज्ञा क्या है मुझे बताने, मेरा संरक्षण मेरा सुख किसमें मुझे बताने। मेरा तो एक ही धर्म है, बाबा वाक्यम मतलब मेरे गुरु जो कहेंगे वो मैं, सुख का मूल इसमें है। सुख का मूल मंत्र यही है। उन्होंने इस मंत्र को अवगत कर लिया। पूरे गुरु भगवान के निश्रा में भुवन भानुश्री महाराज इतने बड़े समुदाय के नायक, कई संघों के मार्गदर्शक, उन्हें कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। पूरी जिम्मेदारी पूज्य जय गोस्वामी महाराज ने उठा ली पुण्यशाली। और उठाने के बाद में ऐसे कार्य किए, इसके मूल में ये सारा किया ना, गुरु के प्रति समर्पण भाव और समुदाय के साधुओं के प्रति पूर्ण स्नेह भाव। मुझे मुश्किल आएगी तो चलेगा, मुझे तकलीफ पड़ेगी तो चलेगा, लेकिन समुदाय के कोई साधु को मैं कभी मुश्किल आने नहीं दूंगा। जब तक मेरी पहुंच है मैं सभी के लिए सहायक बनूंगा। साधु के प्रति सहायक भाव और गुरु के प्रति समर्पण भाव, कितना अद्भुत समर्पण भाव था पुण्यशाली, क्या बताऊं। हमारे कुलदेव जगवल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा कहते कि दर्शन जय गोस्वामी महाराज ना आ विकास ना मूल में गुरु समर्पण। कैसा गुरु समर्पण? ऐसे मानो कि ये हॉल है, ये तो बहुत छोटा है, अपना इतवारी का हॉल समझो मुकेश भाई, અને હું બેસું છું ત્યાં ભુવન ભાનુશ્રી મહારાજ બેઠા હોય। આપણે સમજો ને વ્યાખ્યાનની પાઠ છે ત્યાં ભુવન ભાનુશ્રી મહારાજ બેઠા હોય, કેમ કે આપણો ઉપર આવવાનો રસ્તો આ બાજુથી છે ને, અને હું બેઠું છું ત્યાં જયઘોષ વિજયજી બેઠા હોય। ઇન બિટવીનમાં 20-25 સાધુઓ હોય, પાઠ ચાલુ હોય, સાધ્યાયો ચાલુ હોય, લોકોની અવરજવર ચાલુ હોય, આખો ઉપાશ્રય આમ સારા સારા શબ્દોના નાદથી શબ્દઘોષથી ગૂંજતો હોય। અને ભાનુ વિજય મહારાજ ભુવન ભાનુશ્રીની એક ઓળખાણ, 1 મિનિટનો પણ પ્રમાદ નહીં। और पलाठी वाली ने व्याख्यान सिवाय क्यारे व्याख्यान અને ગોચરીમાં પલાટી વાળે, બાકી 2 ઘૂંટના ઉભા રાખીને બેઠા હોય। કોઈ દિવસ પેડ હાથમાં લીધું નથી અને સતતપણે લખવાનું કામ ચાલુ હોય। કોઈ આવે ને વાતો બી કરવી હોય અને જો લખતા લખતા થઈ શકે હોય તો લખવાનું બંધ કરવાનું नहीं, ऐसा लिखान काम चालू हो। और लिखते लिखते उनके मन में कुछ आ गया ऐसा, तो वह लिखते लिखते आवाज देते कि जय घोष, अभी इतनी भीड़ में इतनी लंबी आवाज जाएगी। जय घोष महाराज कुछ भी काम करते हो, ये सारे आवाजों के अंदर में उनके कान पे शब्द पड़ जाते। और फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरुदेव हमें कहते कि दर्शक जय गोस्वामी महाराज नौकार लखवा बैठा हो, नमोनो न लखाई गयो हो અને ગુરુદેવનો આવાજ આવે ને જય ઘોષ, તો મો લખવા માટે ઊભા ના રહે, જગ્યાએથી ઊભા થાય, પાછું ત્યાંથી ના પૂછે हाँ गुरुदेव શું છે બોલો, खड़े हो जाते थे। पेन बंद करने के लिए रुकना नहीं, मो लखने के लिए रुकना नहीं। गुरुदेव कहता गुरुनो आवाज सांभळ्या પછી નો મો લખવા બેસે એનો મોક્ષ ન થઈ જાય, અને ગુરુનો આવાજ સાંભળ્યા પછી ન લખ્યા પછીનો મો ન લખે ને એનો મોક્ષ થઈ જાય।
खड़े हो जाते थे, चले जाके गुरुदेव हाथ जोड़कर विनयपूर्वक खड़े रहते थे। और कभी कभी वो आते आते गुरुदेव भूल जाते थे मैंने किसके लिए बुलाया है? क्योंकि गुरुदेव अपनी चिंतन धारा में रहते थे। तो पूछते मैं तने बोलायो कि हाँ गुरुदेव, कहीं मैंने याद नहीं, कई वांधो नहीं गुरुदेव, याद करजो सेवा है, चले जाते थे। ऐसे रात हो, आधी रात हो, कोई भी समय हो, 24 घंटों में, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप कहाँ भी रहे आपके हृदय में भगवान है। मैंने आपके लिए कहा ना, जय घोष महाराज कहाँ पर भी बैठे उनके अंतर में गुरुदेव थे। यानी गुरु की आवाज कहाँ से भी आए हैं, उनको यहां सुनाई देती थी, क्योंकि गुरु कहाँ बैठे रहते थे? हृदय सिंहासन के हैं, हृदय मंदिर ना नाथ मारा मैं तमने मान्या छे। हृदय मंदिर के नाथ कौन? महेंद्र भाई, मेरे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुदेव ऐसे आगम ग्रंथों का अभ्यास किया। आगे जैन शासन में जिम्मेदारी आई ना, हजारों प्रश्न आते, उसका जवाब कैसे देते पता है मनीष भैया? पेला कबाटમાં પેલી પ્રત પડી છે ને, પેલી સંસ્થાએ પ્રકાશિત કરેલી છે, अलग अलग एक ही सब्जेक्ट की प्रति अलग अलग प्रकाशित होती है। एना पेज नंबर आटलाમાં आटला नंबर भी लाइનમાં આનો जवाब લખેલો છે। आज गूगल के ऊपर तुम लिसनिंग करके सर्च करो ना, जो मांगो 1 सेकंड में मिलता है। हमें कितना सरप्राइज लगता है ना, साला क्या साइंस ने डेवलप किया है। अरे उसने जो यंत्रों से डेवलप किया ना, हमारे ज्ञानियों ने अंतरात्मा से इस विकास को प्राप्त किया है। ऐसे गुरुदेव आखिरी दिन तक, और उनकी जवाब देने की स्टाइल बहुत भारी थी। कोई सवाल आप लेके गए ना, गुरुदेव आम थई शके, तो जवाब क्या देते बता? केम न थई शके गुरुदेव, आम ना कराए ने, केम ना कराए हैं? कैसे कैसे जवाब वो देते रहते, एक एक सवाल उनके जवाब हमारे पास से ही निकालते। क्योंकि मैंने कहा वैसे हर एक के अंतरात्मा में अनंत गुण का खजाना भरा हुआ है। ऐसे गुरुदेव उनके जीवन की जहां जितनी बातें करे ना, वो कम है पुण्यशाली। कई ऐसे अनुभव जो है, जो बातें करे ना तो अपने को लगे कि पागल है। ऐसे कई सारी बातें उनके जीवन की अनुभव से शेयर होते। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरे दीक्षा का अवसर वैसे गुरुदेव भुवन बानुसूरी महाराज की निसरा में संपन्न हुआ, लेकिन उस प्रसंग पर गुरुदेव जय घोषसूरी महाराज की भी उपस्थिति थी। फिर ऐसे कभी खास रहने का मौका नहीं मिला। एक बार ऐसे ही बैठे थे, ऐसे कोई भी प्रश्न रहे तो उनको ही पूछने का ये था। दूर भी रहे तो पत्र लिख के पूछा देते। अभी मिले ही थे, बम्बई घाटकोपर की घटना, छोटी सी बात करूंगा है उसके अंदर में मैंने पूछा उनको, ऐसे ही बैठे थे सहज भाव से। मैंने कहा कि गुरुदेव अभी बम्बई के अंदर में जाते ना, तो शाम के समय में इडली वगैरह रहती गोचरी के अंदर में, और उस इडली का खीरा वगैरह जो तैयार आता ना, वो एक साइकिल के ऊपर एक भैया तैयार करके निकलता और खीरा ले लेते लोग और उसमें से इडली बना देते। तो मैंने पूछा गुरुदेव आवा इडली ढोकला वगैरह खपे? क्या जवाब दिया होगा मुकेश भाई? एक जो इडली ढोसा खावा जेवा नहीं, खावा ज होय तो तारी सामे ताजी इडली आई छे ने, ए तारे जरूर होय तो लई लेवानी, चाले एवुं होय तो नहीं लेवानी, पण जरूर होय तारे लेवी होय तो बहुत ऊंडी पूछपरछ बहनों साथे नहीं करवानी। क्योंकि इडली थोड़ी सी गड़बड़ वाली आ जाएगी तो चलेगा, लेकिन बहनों के साथ अधिक बातें करने को जाएगा तो तेरी जिंदगी गड़बड़ भरी हो जाएगी। हमारी गोचरी के कई सारे नियम रहते। ओराने वाला अगर कोई पानी को, फूल को, सब्जी को स्पर्श किया हो तो उसके हाथ से हम ओरते नहीं हैं। एक साधु भगवत ने प्रश्न किया कि गुरुदेव कोई बेन गोचरी ओरावता होय और एना माथामां फूलनो गजरो होय तो एना हाथे गोचरी ओराय, एमां दोष लागे? तो गुरुदेव के एना हाथे गोचरी ओरवामां दोष ओछो लागे, पण एनो गजरो देखाई जाए ने एमां दोष। समझ गया आप? क्या भावनाएं हैं?
क्या मार्गदर्शन है। दोष दो प्रकार से लगने वाला है, फिर अधिक दोष से बचने के लिए अल्प दोष को स्वीकृत करना चाहिए। आज इस समय नहीं रहा, आज लेने वाले ऐसे भी है कि बड़े चुस्तता के साथ पालन करते हैं, जो करते हैं उनकी हृदय से अनुमोदना, लेकिन समय संयोग हरेक के अपने अपने अलग रहते हैं। उस संयोगों के साथ में हमें चलना भी पड़ता है, जीना भी पड़ता है, कारण के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन छोटी छोटी बातों के अंदर में अपने आप को संभालना पड़ता है। पूज्य जय घोष वैसे साथ में रहने का अधिक मौका नहीं मिला, लेकिन उनके स्वर्गवास के पहले के 2 चातुर्मास अहमदाबाद में हमारे गुरुदेव जगवल्लभ श्री महाराज और गच्छाधिपति की आज्ञा और आशीर्वाद से लगातार 2 चातुर्मास अहमदाबाद के अंदर में हुए, और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 6 साल अहमदाबाद में ही बिताए थे। तो वहाँ रहते हुए उनके साथ में समय समय पर मिलना हुआ, उनके साथ में रहना हुआ, और बड़े नजदीकी से उनको देखना हुआ। छोटे में छोटे साधु 750 साधु मुकेश भाई, દરેકનો દરેક જાતનો બાયોડેટા એમની પાસે તૈયાર હોય, પેજ ખોલવું ન પડે। આજે તમારા મોબાઈલમાં બધાનું બધું હોય ને, પણ તમે પૂછો કે ભાઈ કોના કેટલા બાકી છે, લેવાના છે કે દેવાના છે, લેવાનો આંકડો તો કદાચ તમને યાદ હોય પણ દેવાનો ન હોય ને ભાઈ, બની શકે તમારે ખોલવું પડે। નાનામાં નાનો સાધુ જેની કાલે દીક્ષા થઈ હોય ને, એની બધી જ વાતો એમના અહીંયા સ્ટોર થઈ ગઈ। शरीर की मांडी ने आत्मा सुधी दरेक चीज की चिंता कर। छोटी छोटी दवाई की बोतलें उनके पास में पड़ी रहती हैं। पता नहीं छोटा सा साधु, साथ वाले दूसरे साधु को पता ना हो, नजदीक आए साधु को कहते जरा बोतल लई जजे અને પેલા સાધુને આપી દેજે, એને આવી તકલીફ છે। ત્યારે પેલો પાસેનો સાધુ એને આપવા જાય ને, ત્યારે એનો પાસેનો સાધુ પૂછે ભાઈ તને ક્યારે તકલીફ થઈ? કે ભાઈ જરા 2 દિવસથી એવું જ ચાલે છે। બાજુવાલાને ખબર ન હોય, સાહેબને કીધું ન હોય, પણ સાહેબને ખબર પડી ગઈ હોય। ગમે તે તકલીફ હોય, માનસિક રીતે ડિસ્ટર્બ થયેલો હોય, સાહેબને ખબર પડે એટલે જ્યારે શાંતિનો સમય હોય ને, એટલે સાહેબની સેવામાં નજદીકમાં 2 સાધુ બેઠા હોય, એકને બોલાવે, જરાક થોડી વાર પહેલાંને બોલાવી લાવ ને, એટલે પહેલાં આવે એટલે અંદરવાલાને કે હવે તું જા, કે આ છે મારી પાસે, તું જા। ક્યાં બાત કરતે પતા નહીં, अंदर जाते समय जिसके मुख के ऊपर सारे दुनिया का भार वो ऐसे लगता था ना, बाहर निकलते समय वो पूरा हल्का फूल हो गया रहता। एक कला थी गुरुदेव के अंदर में, ये कला के साथ उन्होंने सभी साधुओं के आत्मा शरीर से लगाकर, मन से लगाकर, आत्मा तक सभी प्रकार की उनकी सुख शांति समृद्धि की याचनाएं की, साधनाएं की। साधु और संघ का कितना मैचिंग करते थे, क्या बताओ पुण्यशाली। साधु भगवंतों को विनंती के लिए संघ आते, जब संघ आते बैठे, शा माटे लई जवा छे साधु? साहेब आराधना माटे। तो मारो साधु तारा करता मारी पासे आराधना सारी करे छे। मारो साधु जे के એ કરાવવાની તારી તૈયારી હોય, સંઘને આરાધના કરવી હોય તો સાધુને લઈ જજે। મારે એને પરાને મોકલવા પડે છે, હવે એ મારો પરિજન છે, મારે એને મા બાપથી વિખૂટા પડતા બાળકની જેમ એના ગુરુથી છૂટા પાડીને મોકલવા પડતા હોય છે। એ કે એ બધું કરવાની તમારી તૈયારી હોય તો લઈ જાઓ। એટલે સંઘવાળા એકબીજા સામું જુએ, પછી એકબીજા સાથે વાત કરીને કહી દે કે હા સાહેબ, જે સાહેબ કહેશે બધું જ કરીશું। संघ वाले को ये कह देते, जाने के बाद में साधु को बुला के पहले जय बुला देते। संघ जाने के बाद में 1-2 रोज के बाद साधु आई आवजे, તે દિવસે તારી જય બોલાઈ ગઈ છે। સંઘને આ રીતે કહી દીધું છે, પણ યાદ રાખજે કોઈ અપેક્ષા રાખવાની નહીં। સંઘની અનુકૂળતા હોય એટલું જ કહેવાનું, આપણે આગ્રહ રાખવાનો नहीं। दोनों को कितना बैलेंस करते ना, संघ को भी प्रिपेयर कर देते, साधु को भी प्रिपेयर कर देते, और ऐसा करते हुए सबको संभालते संभालते ये आगे चलते रहते। छोटे से लगाकर बड़े हर साधु के प्रति उनके हृदय में एक परमेष्टि का भाव था। बड़े बड़े आचार्य भगवान साधना में बैठते, जाप करने के लिए, सूर्य मंत्र की साधना के लिए बैठते। एक बार ऐसी साधना की सारी तैयारी हो गई, जाप करने के लिए बैठ रहे थे, और कोई साध्वी जी भगवत वंदन करने के लिए आए। पास वाले साधु उनको कह रहे थे साहब जाप में बैठा छे, जाओ। साहब की नज़र गई, साहब ने बुला लिया, जाप की नौकार वाली नीचे रख दी।
साध्वी जी की जो कुछ बात थी वो कर ली और उन्हें विदाई दे दी। साधु ने पूछा, गुरुदेव आपનો જાપ છોડીને? તે કે ભાઈ જાપમાં પંચ પરમેષ્ઠીનો જાપ કરવાનો છે ને, આ તો જીવંત પરમેષ્ઠી છે, હે એને હું પાછો મોકલું, એને તકલીફ આપું અને મનકા ઉપર પરમેષ્ઠીના જાપ જપું ને એનાથી કશું થતું? ये जीवंत परमेष्ठी। ये बात इसलिए याद आई पुण्यशाली, कल हमारे वो दीपक भाई झवेरी कोई है और इसे कल 15-20 लोगों को लेके पहले कभी नहीं मिले, आखिरी 8-10 दिन में 2 बार मिलने को आए। है कि गुरुदेव मुझे नौकार की 99 यात्रा कराना है। मैंने बोला क्या कंसेप्ट है, मुझे पता नहीं। फिर वापस 2 दिन के पहले आए, बोले गुरुदेव कल थोड़ा सा टाइम दे दो ना, मुझे 99 यात्रा करना है। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास टाइम मांगा, मैंने कल दोपहर में 3 बजे का टाइम दिया। उनके आमंत्रित और हमारे संघ वाले भी हैं, कौन कौन से मित्र आपको संघ वाले को पहचानते नहीं, 1-2 जन को पहचानता, हमारे शरद भाई भी ज्वाइंट हो गए, दूसरे भी 2-3 जन दिखे के संघ वाले। ख्याल में आया 15-20 लोगों ने मिलके मैंने અહીંયા બેસાડ્યા મુકેશભાઈ અને પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા 99 નૌકાર બોલતા બોલતા પ્રદક્ષિણા કરી, હે આખી પ્રદક્ષિણા કરી। પહેલા એને ભૂમિકા બાंधी कि पंच परमेष्ठी में अर्यंत और सिद्ध को तो साक्षात रूप से हम देख नहीं सकते हैं, आचार्य भगवान में सब निहित हैं और इसीलिए हम आचार्य भगवान के अंदर में पंच परमेष्ठी की कल्पना करके यहाँ पर हम प्रदक्षिणा करेंगे। हैं पछी कर्या पछी के सारे ब्रह्मांड के सभी तीर्थों की हमारी यात्रा हो गई। हूँ दर्शन वल्लभ तरीके बिल्कुल न बैठो, जेटली प्रदक्षिणा चाली ने मैं कीधुं आ गुरु तत्व ने प्रदक्षिणा आपी रह्या छे, मारे एना भावने तोड़वा नहीं है। दर्शन वल्लभ ने गुरु तत्व की गरिमा जयघोषसूरी महाराज यही मानते थे, हर साधु के अंदर में गुरुत्व समाया हुआ है। छोटा बड़ा तो पर्याय होता है, उम्र होता है, बाकी साधु कभी छोटा नहीं होता है, साधु कभी बड़ा नहीं होता है। साधु सिर्फ, आप लोग साधु में भी फर्क करते हो ना, आ तो नाना महाराज है, आ मोटा महाराज है, आचार्य महाराज है, आ गच्छाधिपति है। व्यवहार से हो तो तकलीफ नहीं है, लेकिन व्यवहार ऐसा न हो कि गच्छाधिपति को सर्वस्व समर्पण कर दे और छोटे साधु के तरफ, ये व्यवहार नहीं ना भाई। मान्यता में बहुमान में जरूर से करो, लेकिन व्यवहार में सभी का ख्याल होना चाहिए। गुरुदेव के भाव थे, उन्होंने सभी को यही समझाया कि जिंदगी में कभी भी किसी कलिकाल है। मुझे कहते थे कि दर्शन कोई भी साधु में कई पण नबळाई देखाय ने पण एना माटे क्यारे पण अभाव करवानो, क्यारे पण अभाव नहीं करवानो। बस कलिकाल में ए साधुपनु पाळे छे ने ए ज बहु मोटू तत्व है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्लोगन्स थे, उनके वचनों के अंदर में एक जबरदस्त सिद्धि थी। मेरे जीवन के 1-2 बातें करके यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने घड़ियाल नहीं है, लेकिन आपके मुख की घड़ियाल में देख रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर में अभी तक तो कोई फर्क दिखता नहीं है। बड़े भाव से आप बैठे होंगे, और वैसे 1.25 घंटा तो अपना जाहिरात किया हुआ था, 9:15 से 10:30, अभी 11:15 बजे होंगे तो स्टार भी 9:30 को हुआ है। तो घड़ी के साथ इतनी ईमानदारी तो हम लोग जरूर रखेंगे ना पुण्यशाली, ये होगा। बड़े उल्लास के साथ छोटी सी बातें वो जो कहते थे ना वो हो जाता था। मेरे जीवन की 1-2 बातें बताऊं मैं आपको। अहमदाबाद एक संघ के अंदर में वर्षित प्रारंभ करने की प्रेरणा दी, सारा पूरा आयोजन नक्की हो गया, लेकिन कोई ऐसा समय नहीं हुआ होगा शुभ कार्य का भी, तो कोई ऐसे अंतराय आ गए। अंतराय आने के कारण पूरा आयोजन ठप्प हो गया। जिनकी तीव्र भावनाएं थी ना, ऐसे कोई लोगों के अंतर में आवेश खड़ा हो गया। अंतराय में जो निमित्त बने थे ऐसे लोगों के प्रति तीव्र आवेश खड़ा हो गया। और उस समय में वहाँ की तैयारियां करके मैं वापस गुरुदेव के पास आया हुआ था, वो लोग उधर आए। जो बोलना था गुरुदेव ने बुला लिया, फिर बोला जो बोलना था, जिसको जो बोलना था आधा घंटा सुनते रहे। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बड़े आवेश में थे, गुरुदेव के प्रति नहीं, अंतराय करने वाले के प्रति। और जब हो गया फिर गुरुदेव ने कहा तमारू थई गयु। आधा घंटा 10-15 लोगों का सुने तमारू थई गयु, क्या एक याद राखजो, कोईनी प्रत्ये आवेश करशो ने, तमारे हजी 2 वर्षनी वार छे। क्या कहा 2 वर्षनी वार छे। सब लोग एकदम ठंडे से उठ के चले गए और निश्चित रूप से 2 साल के बाद वो वर्षित उस संघ में इतना अद्भुत रूप से संपन्न हुआ कि पूरे शहर के अंदर में उस संघ का जय जयकार हो गया। ऐसी कई घटनाएं उनकी थी। ऐसी घटनाएं मैंने आपके सामने कह दी।
हमारे छोटे महाराज के पर्सनल अनुभव सिर्फ 5 मिनट के लिए, उनके मुख से, वैसे मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन स्वानुभव की बातें बहुत सुंदर होती हैं, तो 2 मिनट के लिए उनके मुख से सुनोगे ना पुण्यशाली हैं? हाँ, शांति से ही सुनेगो ना, इतने शांति से, हाँ हैं, तो इतने शांति से सुनना। 2 अनुभव उनके जो हैं वो पर्सनल शेयर करेंगे और एक करके करेंगे। ऐसे महान गुरुदेव जिनके आज 5वीं स्वर्गारोहण तिथि हैं, हम भावना रखें, प्रार्थना करें कि गुरुदेव हम गुरु पद पर विराजमान हो या न हो, लेकिन गुरु तत्व के प्रति रोम रोम में प्रेम हमारे प्रति प्रकट हो जाए और गुरु के प्रति हम समर्पित बने। इस भावनाओं के साथ भगवान की बातें कहते हुए हार्दिक भावों से क्षमाया जी। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, निजगत अनुपमा, सर्व पापारि मंत्रम, सर्व पापारि मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, विषम विषहरा, कर्म निर्मूल मंत्रम, कर्म निर्मूल मंत्रम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, शिव सुख जननम, शिव सुख जननम, केवल ज्ञान मंत्रम, केवल ज्ञान मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, जप जप जपिता, जप जप जपिता, जन्म निर्वाण मंत्रम, जन्म निर्वाण मंत्रम। 12 नवगर मारो हृदय कोश એટલે सूरी जय घोष। बहुत ही अच्छी गुरुदेव ने बात बताई, लेकिन आज वचन सिद्ध गुरुदेव यानी कि सूरी जय घोष सूरी दादा, एक छोटी सी सिर्फ बात बता देता हूँ मैं आपको, मेरे जीवन की खुद की। जब हमारा अहमदाबाद पंकज सोसाइटी के अंदर चातुर्मास था, चातुर्मास जब हमारा वहाँ पे तय हो गया था, उस समय पे साहेब भी वहाँ पे ही विराजमान थे। और फिर हमारा चातुर्मास का दिन, प्रवेश का दिन तय होने के बाद गच्छाधिपति जयघोष मान साहब ने बोला कि आपका यह प्रवेश का दिन है और आपको ये दिन प्रवेश करना है और आपका चातुर्मास बहुत ही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के साथ 4-5 दिन हमको वहाँ पे रुकना हुआ। 2 दिन के बाद पंकज सोसाइटी के बाजू के संघ वाले गच्छाधिपति को विनती करने के लिए आए कि साहब यह बात पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना के लिए हमको महात्मा की आवश्यकता है। और उस समय पे गच्छाधिपति ने मेरे गुरुदेव को बुलाया और बोला कि यह आचार्य भगवान का चातुर्मास है, आप उनको ही विनती करो और उनके अंदर उनके शिष्य आपको पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना कराने आएंगे। उस समय पे मेरे गुरुजी ने बोला कि साहब किसको मैं भेजूंगा और वहाँ पे कौन जाएगा, आप ही आज्ञा प्रदान करो। और उस समय पे मेरे गुरुजी ने मेरे को बुलाया कि गच्छाधिपति बुला रहे हैं केबिन के अंदर। और मैं जब पहली बार गुरुदेव थे इसके लिए मैं जा पाया और मैं जैसा गया, और उस समय पे गुरुजी ने बोला कि गच्छाधिपति की आज्ञा है और उनकी भावना है कि यहाँ पे पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना कराने के लिए जाना। मैं मन में तो कुछ बोल भी नहीं, मन में भी नहीं बोल पाया, देख भी नहीं पाया और कुछ सोच भी नहीं पाया। मैंने सिर्फ ऐसा ऐसा कर लिया और 2 मिनट में तो ऐसा धुज के मैं बाहर निकल गया। उसके बाद में मुझे 2 बार बोलने में आया कि पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना कराने के लिए भेज रहे हो गच्छाधिपति, लेकिन उसके हाथ में अगर 10 मिनट भी किताब रही तो समझ लेना कि संयम जीवन का बेड़ा पार है। और उस समय पे बोला कि बहुत कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह से आराधना होगी। गुरुदेव ने वो भी बोला कि देखो अगर उसको वहाँ पे भेजोगे, अगर कुछ भी प्रकार का पर्वाधिराज पर्युषण का उसके पास ज्ञान नहीं है, अगर वो नहीं पढ़ पाया तो फिर वहाँ पे हमारा आपका किसी का नाक नहीं कटना चाहिए, ऐसा बोलने वाले। लेकिन क्या वचन सिद्धता है मैं आपको बताता हूँ। इतना होने के बाद गच्छाधिपति ने बोला कि उनको बुलाओ और मेरे को बुलाया। वासक्षेप का बटवे में से वासक्षेप लिया और तुरंत मेरे ऊपर ऐसा 1 मिनट तक करने के बाद इतना ही बोला
अच्छे में अच्छे तेरे पर्वाधिराज पर्यूषण होंगे। और ये होने के बाद भी मैंने कुछ भी लिया नहीं, और वो होने के बाद पर्वाधिराज पर्यूषण 2 दिन के बाद पर्वाधिराज पर्यूषण है, और अचानक मेरे गुरुदेव की स्वास्थ्यता बिगड़ने से उनको हॉस्पिटलाइज किया 4 दिन के पहले, और 2 दिन के बाद हम लोग जब हॉस्पिटल से आ गए, कल का एक ही दिन बाकी है, परसों से पर्वाधिराज पर्यूषण, 2 महीने यानी 1.5 महीने के अंदर मैंने एक भी प्रथ का एक भी पेज मैंने पढ़ा नहीं था। और उसके बाद पर्यूषण करने के लिए जाना हुआ। 8 दिन का पर्वाधिराज पर्यूषण भी हो गया। होने के बाद 2 दिन के बाद जब वो लोग सभी मेरे गुरु भगवान के पास, मेरे गुरुदेव के पास जब आए, तब उनके मुख से एक ही था कि साहब जितनी भी बार पर्यूषण के अंदर महात्मा आते हैं यहाँ से ही आते, लेकिन कभी कभार हम लोग प्रवचन के अंदर 5 भैये कम रहते, 10 बहनें कम रहती है, लेकिन पूरा संघ और पूरा सभी ने अगर प्रवचन सुना हो तो ये बार का सबसे अच्छा आनंद वो था कि जन्म वांचन के समय पे कोई भी गुरु भगवान आते तो बोल देते कि जन्म वांचन का जो तुम्हारा समय हो उसके आधे घंटे के पहले हमको बुला लेना। लेकिन यह गुरुदेव ऐसे थे कि जन्म वांचन क्या, संवत्सरी क्या, पूरा अप टू एंड तक वो बैठे और ऐसा हमको समझाया। और पहली बार हमारे संघ में हर बार आवक होती है, लेकिन उससे ज्यादा ये बार की आवक सबसे ज्यादा हुई थी। अगर इसके पीछे का कोई भी पुरुषार्थ और कोई भी पुण्य प्रभाव हो तो ये जयगोश्री दादा का था, जो सच में नहीं सिद्ध यानी कि वचन सिद्ध ये महापुरुष थे। और आज उनका गुणानुवाद एक गुण भी हमारे जीवन के अंदर उनके प्रति समर्पण भाव, जो बात बताई गुरुदेव ने, समर्पण भाव सभी के लिए हो सकता है, लेकिन गुरु के प्रति का समर्पण भाव यानी कि हमारा श्वास कोष बन सकता है। वैसा ही जिन्होंने बुला पहले